नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान के लिए यह खबर थोड़ी अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि उनके शेखपुरा के जिला अध्यक्ष पार्टी छोड़ सकते हैं और उजियारपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, इमाम गजाली जो कि चिराग पासवान की पार्टी के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी से काफी दिनों से नाराज भी चल रहे हैं। आपको याद होगा, जब हमने ही खबर चलाई थी, इमाम गजाली ने सीधे तौर पर कहा था कि उनकी पार्टी में कुछ आस्तीन के सांप हैं और जब समय आएगा तो उन्हें मैं उजागर करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उन्हें जूते से मारूंगा। लगातार इन दिनों अपनी पार्टी में अपनी बातों को लेकर के चर्चा का विषय बने हुए इमाम गजाली, लेकिन पार्टी ने उन पर अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इन दिनों नाराज बताया जा रहा है इमाम गजाली, लगातार पार्टी विरोध में बयान देते रहे हैं, पार्टी की विचारधारा से अलग हट करके बयान देते रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि यही इमाम गजाली जो कि पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को अपने पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ज्वाइन कराने के लिए लगातार प्रयासरत रहे थे और उनका कहना था कि हिना साहब के आने से जो 20% मुस्लिम वोट है, उस वोटों का झुकाव, उन वोटों का झुकाव चिराग पासवान की तरफ हो सकेगा। और यह भी आपको याद होगा कि किस प्रकार से जब चिराग पासवान गए थे सिवान, तो इमाम गजाली ने उनको, चिराग पासवान को हिना साहब के घर पर लेकर के गए, हिना साहब से मुलाकात कराई और अटकलें लग रही थी कि किसी भी वक्त हिना साहब जो कि आरजेडी से नाराज हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि अटकलें रह गई, चिराग पासवान की पार्टी में हिना साहब नहीं आई और लगातार इमाम गजाली भी नाराज बताए जा रहे हैं। वैसे में जब AIMIM के चीफ ओवैसी का फोन आया इमाम गजाली के पास और उनसे प्रस्ताव रखा गया कि आप उजियारपुर से चुनाव लड़िए और मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा, चिराग पासवान की पार्टी में मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा इमाम गजाली है और पूरे बिहार में करीब करीब 20% अल्पसंख्यकों का वोट है और इमाम गजाली का दावा है कि मुस्लिम वोट हमारे साथ है, हिना साहब के साथ है। हिना साहब के बेहद करीबी, उस शहाबुद्दीन के बेहद करीबी माने जाने वाले इमाम गजाली इन दिनों लगातार प्रयासरत थे और पूरी तरह से पक्की खबर हमारे पास है। इमाम गजाली से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि ओवैसी का फोन आया था। ओवैसी ने उन्हें कहा है कि आप वहां से उजियारपुर से या दरभंगा से, दोनों सीट में से जहां से आपको चुनाव लड़ना आप चुनाव लड़िए, हमारी पार्टी आपके साथ है, पूरा समर्थन आपके साथ रहेगा। वैसे में इमाम गजाली ने विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी को इमाम गजाली छोड़ेंगे और इस बार चुनाव में उतरेंगे, लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे और उजियारपुर से उतरेंगे। उजियारपुर से आपको हमने पहले बताया कि उजियारपुर से आरजेडी के आलोक मेहता का नाम करीब करीब तय हो गया है, वहां से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जीते हुए हैं। वैसे में इमाम गजाली के इस फील्ड में, इमाम गजाली के मैदान में कूदने के बाद मामला काफी रोचक हो जाएगा। हालांकि चिराग पासवान को 5 सीटें कहा जा रहा है कि 5 सीटें मिल जाएंगी, करीब करीब मिल गई हैं, जिसमें हाजीपुर और वैशाली सीट भी है। सीटों को लेकर के मंथन चल रहा है, किस सीट पर कौन लड़ेंगे। चर्चा पारस की नाराजगी के बाद थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है और कहा जा रहा है कि शायद चिराग पासवान से 1 सीटें लेकर के चर्चा पारस को दी जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान अपने प्रत्याशियों का मंथन करने में जहां लगे हुए हैं, वहीं इनके लिए यह खबर सदमे वाली हो सकती है कि उनकी पार्टी के सिपाही इमाम गजाली जो कि अल्पसंख्यक चेहरा है, मजबूत चेहरा है, शेखपुरा में जाना पहचाना चेहरा है, पूरे बिहार में अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में उनकी जो पहचान है, वैसे में जब इमाम गजाली चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ेंगे तो अल्पसंख्यक वोट चिराग पासवान के साथ कितना रह पाता है, यह देखने वाली बातों के फिलहाल यह पक्की खबर है कि इमाम गजाली लोजपा छोड़ेंगे और ओवैसी की पार्टी ज्वाइन करेंगे और उजियारपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।